नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं CSS के बॉक्स साइज नाम की प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूं। देखिए, CSS के ये जो बॉक्स साइज नाम की प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर दो ही वैल्यू आता है, एक है कंटेंट बॉक्स और एक है बॉर्डर बॉक्स नाम की। अब ये जो कंटेंट बॉक्स नाम की वैल्यू है, ये बेसिकली बॉक्स साइजिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। आप लगाओ या ना लगाओ, इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम समझना होगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने से होता क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए ये एक डिव है और इस डिव पर विड्थ जो है 200 पिक्सल है। अब इस डिव पर चारों साइड बॉर्डर भी लगा हुआ है 10-10 पिक्सल करके। अब यहाँ पर इस डिव की अब टोटल विड्थ बना 220 पिक्सल। अब ऐसा क्यों? अब देखिए, एक तो इस डिव की विड्थ आ रहा है 200 पिक्सल, अब लेफ्ट और राइट साइड से 10-10 पिक्सल करके बॉर्डर भी आ रहा है, तो इस डिव की टोटल अब विड्थ बना 220 पिक्सल। अब मान लीजिए इस डिव पर आपने 10 पिक्सल करके पैडिंग भी दे दिया। अब देखिए, इस डिव की जो विड्थ बनेगा 240 पिक्सल। अब ऐसा क्यों? अब देखिए, एक तो बॉर्डर आ रहा है लेफ्ट और राइट से 10-10 पिक्सल करके, अब इस डिव पर पैडिंग भी आ रहा है लेफ्ट और राइट से 10-10 पिक्सल करके, तो अब इस डिव की टोटल जो विड्थ बना 240 पिक्सल। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो डिव है, इस डिव पर पैडिंग और बॉर्डर लगाने से इस डिव की विड्थ बढ़ गया है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए CSS की बॉक्स साइज नाम की प्रॉपर्टीज आया है। आई होप आपको अभी तक जो मैंने थ्योरी आपको बताया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपने एडिटर पे जाके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये जो CSS की बॉक्स साइज नाम की प्रॉपर्टीज है, ये किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस, फाइनली मैं अपना एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही एक डिव टैग लिया हूँ और इसके अंदर मैंने कुछ डमी टेक्स्ट डाल के रखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस डिव को टारगेट करके ये CSS वाले फाइल में देखिए इस डिव को टारगेट किया हूँ और इस डिव पर एक बॉर्डर लगाया हूँ, सॉरी बॉर्डर नहीं, एक बैकग्राउंड कलर लगाया हूँ और इस डिव पर एक विड्थ नाम की प्रॉपर्टीज लगाया हूँ और इसकी जो विड्थ है 400 पिक्सल दिया हूँ और इस डिव पर एक हाइट नाम की प्रॉपर्टीज लगाया हूँ CSS का और इस डिव की हाइट जो है 200 पिक्सल दिया हूँ। देखिए, ये जो डिव है अभी फिलहाल इसकी जो विड्थ है 400 पिक्सल है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज दिखने मिला है, ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी CSS की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको दिखने मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो डिव है इस पर मैं बॉर्डर लगाता हूँ। अब बॉर्डर से रिलेटेड भी मैं प्रॉपर्टीज को कवर कर चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, मेरे CSS वाले प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेरे चैनल का। तो देखिए, यहाँ पर मैं सॉलिड रेड लगाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ा 2 पिक्सल। देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर है इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब देख रहे हैं, ये जो डिव है इसकी विड्थ बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है इस पर पैडिंग भी लगा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पैडिंग लगाऊंगा। अब पैडिंग से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज को कवर कर चुका हूँ, आप मेरी CSS की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 20 पिक्सल की पैडिंग लगा देता हूँ चारों साइड से। अब देख रहे हैं, ये जो डिव है इसकी विड्थ बढ़ गया। अब देखिए, मैं नहीं चाहता कि ये जो डिव है इसकी विड्थ बढ़े, जो मैंने यहाँ पर विड्थ नाम की प्रॉपर्टीज की यूज करके विड्थ दिया है वही रहे। अब मैं चाहे पैडिंग लगाऊं या इस डिव पर बॉर्डर लगाऊं, लेकिन इसकी जो विड्थ है इस डिव की वही रहे। तो इसके लिए बॉक्स साइजिंग नाम की जो प्रॉपर्टीज है इसको यूज करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैं बॉक्स साइजिंग लगाता हूँ। अब मैं पहले आपको कंटेंट बॉक्स लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए, कंटेंट बॉक्स आपको यूज करने से होगा क्या, इसकी इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बॉक्स साइजिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। आप लगाओ या ना लगाओ, इसके इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कंटेंट बॉक्स है इसको मैं रिमूव करके बॉर्डर बॉक्स लगाता हूँ। अब देखेंगे, यहाँ पर ये जो डिव है इसकी विड्थ घट गई। देख रहे हैं, पहले जो बॉर्डर और पैडिंग की वजह से ये जो डिव है इसकी विड्थ बढ़ा हुआ था, अब इसकी विड्थ घट चुका है। अब इस डिव की जो विड्थ है टोटल 400 पिक्सल है। अब यहाँ पर और एक चीज नोटिस करेंगे, इसकी विड्थ घटने से यहाँ पर देखिए टेक्स्ट भी ओवरफ्लो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इस डिव की हाइट से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए ये जो टेक्स्ट है इस डिव के बाहर जा रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये CSS की बॉक्स साइजिंग नाम की जो प्रॉपर्टीज है ये किस तरह से वर्क करता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।